हेलो एवरीवन। तो हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया है जिसमें हम लोग आपको बताएंगे कि आप 2025 में बैंक पीओ कैसे बन सकते हैं। अब बैंक पीओ के लिए जो नियर बाई एग्जाम हो आईबीपीएस का, आप उसको टारगेट करके चल सकते हैं। उसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग 20 डेज में कैसे आईबीपीएस पीओ का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। कुछ लोगों को लगेगा कि 20 डेज में थोड़ी ना एग्जाम क्लियर होता है। हम लोग फिलहाल अभी प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। एग्जाम के आपकी डेट्स हैं जो प्री की हैं, 27th है, 23rd है और 24th अगस्त का है। मेंस 12th ऑफ अक्टूबर में होने वाला है। प्री का एग्जाम पैटर्न है जिसमें आपके 3 सेक्शन होने वाले हैं, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। आप ये देखिए, जो आपका रीजनिंग का पोर्शन है वो 40% रहेगा। तो 40% मान के चलो कि 100 में से 40% आपको रीजनिंग की मार्क्स दिला रहा है। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा, मैक्सिमम रीजनिंग के आप लोग पजल सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, मिनी मॉक टेस्ट दीजिए कि आप रीजनिंग में अच्छे से। बहुत इजी है, 40 से 40 स्कोर करना बहुत इजी चीज़ है। इसके बाद आपका मेंस का एग्जाम पैटर्न है। इसमें अब हम मेंस के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद। अभी हम इंग्लिश का सिलेबस देख लेते हैं। प्री के एग्जाम के लिए क्या क्या है। मेजर आप अपने पैसेज पे फोकस करिए। उसके बाद हो गया अपना क्लोज टेस्ट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज टेस्ट और पैसेज का क्या होता है कि पैसेज आपको 10 मार्क्स का आएगा, अप्रोक्स 10 मार्क्स। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो कुछ नहीं करना, एक आरसी मान के चलिए रीडिंग कंपटीशन का पार्ट है जिसमें आपने पैसेज पढ़ना है, क्वेश्चंस होंगे, उसके आंसर वही होंगे, वहीं से आपने फाइंड आउट करके इसके आंसर करने हैं। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप अपनी रीडिंग अच्छी करेंगे तो आपको पैसेज सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है। अभी ग्रामेटिकल पोर्शन जो सिलेबस है आपका, उसमें आप ग्रामर को इग्नोर कर दीजिए। और उसके बाद आपकी पैरा जंबल्स है, स्पोर्टिंग एरर्स है, वर्बल एबिलिटी, ये सारा आरसी में आपका कवर हो जाएगा। ये है क्वांट का सिलेबस प्रीलिम्स के लिए। तो क्वांट में सबसे जो मेजर रोल लगता है प्री में, वो है आपका सिंप्लीफिकेशन। अगर आप सिंप्लीफिकेशन अच्छे से करेंगे, इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाएगी, तो विद इन 5 मिनट्स आप लोग 10 मार्क्स कवर कर सकते हैं। टोटल पेपर 30 मार्क्स का होने वाला है। उसमें मैक्सिमम क्या होता है, कभी कभी या मोस्टली 10 मार्क्स तो सिंप्लीफिकेशन के आते हैं। फिर नंबर सीरीज 4 to 5 क्वेश्चन आएंगे, नंबर सीरीज, ये भी सारा प्रैक्टिस का गेम है। और बाकी आप ये वाला पोर्शन एक बार के लिए स्किप कर सकते हैं, अर्थमेटिक वाला प्रीलिम्स के लिए, अगर जिन स्टूडेंट्स की अच्छी प्रिपरेशन नहीं है वो अपना ये क्वांट में सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और ये सब में करके एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद है ये रीजनिंग, जिसका टोटल पेपर पे 40% आपको रीजनिंग से मिलने वाले हैं। आपका सिलेबस से ज़्यादा कुछ है नहीं। आपने पजल्स बनाने हैं, उसमें सिटिंग अरेंजमेंट की पजल होने वाली है, कोडिंग डिकोडिंग होगा, सिलोक्स होगा, आपका इनइक्वलिटी, ब्लड रिलेशन, डेटा सफिशिएंसी, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, यही वो। आपने रीजनिंग में क्या करना है, आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, आपने ऑनलाइन मॉक देने हैं उसकी, ठीक है। और कहीं पजल में प्रॉब्लम आए तो आपने उसको दोबारा सॉल्व करना है। आपने अपनी स्पीड को इंक्रीज करना है। स्पीड इंक्रीज के साथ साथ आपने अपना एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। अगर आपने ये दो चीज़ों पे फोकस कर लिया ना, तो आई एम टेलिंग यू आपका प्रीलिम्स इस बार क्लियर हो रहा है। मैक्सिमम आपने रीजनिंग पे फोकस करना है रीजनिंग में एक्यूरेसी बनाने के लिए। अगर आपका 40 से 40 स्कोर रीजनिंग में ही आ जाता है तो बाकी 2 सेक्शन रहते हैं, क्वांट एंड इंग्लिश। अगर आप इसमें 15 भी स्कोर कर रहे हैं तो ओवरऑल आपका 70 आ रहा है, तो 70 में प्रीलिम्स में कट ऑफ क्लियर होने के चांसेस रहते हैं। Thank you. Subscribe our channel for more updates about bank PO exam.